काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन हुई थी। मुझे एक नहीं 3-3 लोग एलिगेशंस लगा रहे, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोले, बट वो जब ये है झूठ सुनेगी तो वो तो फटेगी, है ना? तभी इसलिए उसका नाम रिंग मास्टर रखा है। है ना? और उस बंदे को पता है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, और पर्सनल चीज़ों से ज़्यादा बेटर और क्या होगा उसके लिए। उसका एक क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र है कि पर्सनल चीज़ें निकालो, इंसान ट्रिगर होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज मेरे साथ हैं आकृति और उनकी फैमिली। बहुत बड़ा दिन है गाइस आज का। सो आकृति, सबसे पहले तो कितनी नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं आप? बहुत नर्वस हूँ। अगर मैं गेम पर्सपेक्टिव से बोला जाए, जब मैं वहाँ पर थी, अभी तो सब शूट हो गया, सब रिजल्ट भी पता है मुझे, बट उस टाइम जब मैं वहाँ पर खड़ी थी फिनाले में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबी जर्नी मैंने पार कर ली। अब बहुत जितनी मेरी डिफ़िकल्ट रही है जर्नी, उतनी शायद किसी और की नहीं रही होगी। मेरे में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए थे, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हुई थी। मुझे एक नहीं 3-3 लोग एलिगेशंस लगा रहे, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोले, बट फिर भी गिर के खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पास जो मेरा कनेक्शन था वो बहुत अच्छा मिला मुझे, जिसने मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया। तो जब मैं फिनाले पे खड़ी थी, बहुत प्राउड फील हो रहा था, बट नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगर ये हाथ से चला गया तो दर्द होगा, क्योंकि एकदम फिनाले पे आके और आप आउट हो रहे हो तो वो चीज़ ख़राब लगेगी। बट ये चीज़ ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि मैंने बहुत से जो मेरे अगेंस्ट थे, जो मेरे बारे में फालतू बोलते थे, मैंने उनको डिफीट करके टिकट टू फिनाले पहुंची, और हमेशा सारी चीज़ें अर्न करके पहुंची हूँ। मैं चाहे पावर में नहीं भी रहती थी, फिर भी मैं अपने डंके की चोट में अब सबको धमकी देती थी कि तू उड़ेगा, तू उड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस मैंने कभी लूज़ नहीं किया। तो नर्वस हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। सर, ऐसा कहा जाता है कि बेटा माँ बाप का नाम रोशन करता है, लेकिन यहाँ आपकी बेटी ने वो एग्जाम्पल को हटा दिया है। बेटी ने आपका इतना नाम रोशन किया है कि जहाँ चाहती है लोग एकदम मिलने के लिए पागल रहते हैं, एक झलक देखने के लिए। क्या कहना चाहेंगे जब ऐसे लेवल पे आप अपनी बच्ची को देखते हैं, कैसा फील होता है? कैसे एक माँ बाप को कितना बड़ा फील होगा कि उसके बेटे के नाम से हमको जाना जा रहा है। पूरे मीडिया में उसी का आकृति आकृति जैसे आकृति जैसा आकृति, तो हमको बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और जो बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं तो उसके जो सीन्स भी देखे, अप एंड डाउन से देखे, तो हमको भी कहीं दिल को भी लगता था। लेकिन जब वो सोल्जर टाइप का जवाब देती थी तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये सोल्जर की बेटी है। कभी गुस्सा आता था सर आपको जब आकृति के ऊपर एलिगेशंस लगते थे? ऐसा होता ना, पापा लोग अपनी बेटी के लिए इतने पॉजिटिव होते कि हाँ, एक अंदर से खून उबलने लगे अंदर से। नहीं, जो गलत है तो गलत के लिए भी फाइट करते हैं, हम भी फाइट करते हैं। जो गलत एलिगेशन लगाते हैं उसके लिए हम भी वो कर रहे हैं कि हाँ, ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। हमको अपने बच्चे पे पूरा बिलीव है, कॉन्फिडेंस है कि हमने जो छोड़ा है, एक शेरनी छोड़ी है, उसके आगे कोई नहीं होगा। जब भी मैं ना रोती थी शो में, तो पापा को पता है कि मैंने बताया पापा को कि ऐसे ऐसे हुआ है। पापा फिर भी जब टीवी पे देखते थे मुझे रोते हुए, फिर भी पापा रोते थे। 3 बार एपिसोड देखेंगे और तीनों बार रोएंगे पापा। ऐसा हुआ था पापा के साथ। क्या कहेंगे सर, शेर नहीं छोड़ा था आपने तो भी इमोशनल हो रहे? इमोशनल ये होता है कि जब बच्चों को कोई टारगेट करता है गलत, सही टारगेट करो तो हम भी उसके अगेंस्ट जाएंगे कि तुम गलत हो। तो जब वो गलत है ही नहीं तो हम कैसे उसको एक्सेप्ट कर लें? तो होता है कि एक बच्चा उधर फाइट कर रहा है, अकेला है, हम पूरा फैमिली इधर है, वो अकेले वो लड़ रही है, तो उसमें थोड़ा फील लगता है उसके साथ कोई है नहीं। एक उसके कनेक्शन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो हमको बहुत अच्छा लगा कि उसका कनेक्शन हर दम उसके साथ खड़ा रहा। क्या कहना चाहेंगे मैम, आप कितने खुश हैं आज बेटी इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई है? उसको तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और बस ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरा बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा है। आपकी बेटी के अंदर एक टैलेंट बहुत भर भर के है कि ऑन पॉइंट बातें कैसे रखनी है अपने, वो हमने लाइव भी देखा है एंड स्क्रीन पे भी देखा है। आपको ये वाली क्वालिटीज दिखी थी कभी? एक्चुअली जब पापा मम्मी का होता है ना, तो मम्मी अपने हाँ पापा को बोलने ही नहीं देती है। मम्मी अपने पॉइंट पे पॉइंट रखती रहती है। आज तो मैम बोल ही नहीं रहे हो आप, आज तो बहुत बड़ा दिन है, बताइए मैम कुछ तो। क्या कहना चाहेंगे आकृति को? इतने बार आपने मतलब शो में, इतना लंबा एपिसोड जो चला हुआ है, बहुत सारे, आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आकृति का लुक पसंद आया है, या झगड़ा कौन सा आप सबसे ज्यादा देखे हो कि हाँ ये मेरी बेटी है, ऐसा लगा? इसका वो रिंग मास्टर, रिंग मास्टर। रिंग मास्टर के दौरान क्या पसंद आया आपको? मैंने वो डायलॉग बोला था कि है तू शेर मगर उस सर्कस का जहाँ की रिंग मास्टर में, और पूरे टाइम ये लोग वही बोलते रहते हैं कि रिंग मास्टर, हाँ रिंग मास्टर, हाँ रिंग मास्टर। मास्टर के नाम से सेव कर रखा है, आपको पता थे आपको। हाँ, देखो ये अभी कॉल आया आपका, नीचे रिंग मास्टर, ये देखो रिंग मास्टर। तो ये इसी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ है, सबको चला लेगी। आप बताइए, भाई हैं आप, जब आपकी बहन को टारगेट किया जाता था, आपके अंदर क्या चलता था? नहीं, एक पॉइंट पे तो गुस्सा भी आता था। फिर मैं ये सोचता था कि चाहे लोग जितना भी झूठ बोल ले,
सच को बदल नहीं सकते, है ना। अब सच के सिवा तो वो खड़ी रहेगी। मेरे को भी पता है झूठ उसको सुनना पसंद नहीं है। अब वो जब ये है झूठ सुनेगी तो वो तो फटेगी, है ना। तभी इसलिए उसका नाम रिंग मास्टर रखा है है ना। और सबने तो रिंग मास्टर अभी देखा है, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ इनका जिस हिसाब से डांटती थी मेरी बड़ी बहन भी, एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा इसी से डरता हूँ, है ना। मेरे को उनसे उतना डर नहीं लगता जिनसे इतना लगता है। बचपन से यही मारती आई, यही डांटती आई हैं, यही प्यार करती आई हैं, है ना। कटिंग भी इसी के हिसाब से करा रखी है मैंने, क्योंकि डांटे नहीं बस मेरे को यही अच्छा लगता है, और मैं ये चाहता हूँ कि आगे जाके इससे भी बड़े मुकाम पे जाए वो, है ना। बस मेरे को ये लगता है सो सर आकृति के कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जसवंत के बारे में? बिकॉज एक पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लाइफ पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। क्या क्वालिटीज़ पसंद आई आपको जसवंत की? क्वालिटी तो उसका देखा कि नेचर शुरू से लेकर एक वो है, स्ट्रांग है, कम बोलता है, शांत है, कूल है। उसको मतलब हर चीज़ उसको पता है कि क्या बोलना, कहाँ पे क्या बोलना, अननेसेसरी बोलता नहीं है, तो हमको पसंद है। मैम क्या कहना चाहेंगे जसवंत के लिए, कितने पसंद आए आपको? बिल्कुल बहुत पसंद है मुझे जसवंत, क्या क्वालिटी पसंद आई आपको? सुंदर है। मम्मी को क्यूट लगते हैं बहुत वो। मम्मा भी बट आकृति मम्मी बहुत बोलती है, अभी कैमरा आ गया तो नहीं बोली, अपोजिट है मेरे एकदम बट आकृति आज मॉम डैड भी सामने है, भाई भी है। आप बताओ जसवंत के साथ आपकी वाइब मैच होने लगी, आपको कब फील हुआ ये? शो के अंदर डे वन से ही मुझे लगा था, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे सिर्फ गेम खेलना है, क्योंकि मुझे थोड़ा पापा का डर था कि ये सब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि पापा स्ट्रिक्ट है थोड़े मेरे इन सारी चीज़ों में, थोड़ा प्रोटेक्टिव है। तो मुझे लगा कि मैं शो में जाऊंगी सिर्फ गेम पे ध्यान दूंगी, बट अनटिल अनलेस मुझे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ना मिल जाए। बट डे वन में जब गई तो मुझे जो क्वालिटीज़ चाहिए थी वो सारी क्वालिटीज़ जशवंत में थी। एंड अगर आपको एक इंसान पसंद आता है, उस पर क्वालिटीज़ पसंद आती है, तो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते उसके साथ रहना, राइट। और हर पॉइंट में जशवंत ने मेरा सपोर्ट किया, तो कैसे नहीं उसके लिए कोई फॉल कर सकता है, राइट। तो मुझे शायद जब कोर्टरूम वाला सीन हुआ था, सब मतलब उसके साथ सब लोग मेरे अगेंस्ट चले गए थे, बट जशवंत नहीं किया। जशवंत ने सिर्फ मेरा साथ दिया, मेरे लिए खड़ा रहा, उसने सिर्फ मेरी सुनी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, उस डे से मुझे ऐसा लगा कि मेरा उससे कनेक्शन बैठ सकता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला। हाँ, अगर जसवंत नहीं होते तो कौन होता आपका कनेक्शन? जशवंत नहीं होता तो कौन होता मेरा कनेक्शन? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मगर एडी को मैंने सेकंड बैंड दिया था, तो मे भी शायद हाँ एडी होता मेरा सेकंड कनेक्शन। सर क्या कहना चाहेंगे एडी के लिए आप? अगर जसवंत नहीं होते, अगर एडी आकृति के कनेक्शन होते, तो क्या आप उन्हें मतलब एक्सेप्ट कर पाते? नहीं, आईडी का परफॉर्म तो हमको मतलब वैसा नहीं लगा कि जो मतलब दिखाने वाला था, लेकिन नहीं हमको मतलब वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं लगा वो। हाँ, बाकी कनेक्शन तो हमका तो है कि जीतना है, अकेले दम पे जीत लेके तो वहाँ का अप एंड डाउन तो चल रहे हैं, कहीं मिस्सी मेकर आ जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो कह नहीं सकते ना। बट आकृति मुझे आपसे भी जानना है, सीवेद को लेकर मतलब क्या कभी ऐसा हो सकता था कि मतलब बिकॉज जिस तरह से देखा गया एलिगेशंस लगाना बहुत सारी चीज़ें, तो क्या लगता है आपको आगे चल के चीज़ें ठीक होंगी आपकी, मतलब एक फ्रेंड जोन में भी जो होती है चीज़ें? नहीं, एक पॉइंट पे मुझे लगा था शायद ठीक हो जाएंगी, बट आफ्टर शो उसने इतनी सारी चीज़ें बोलने लग गया। मतलब उसने अपनी खुद की इमेज खुद ही डिस्ट्रॉय की है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, उसने खुद की इमेज खुद ही डिस्ट्रॉय की है। शो के अंदर भी हर बात पे पर्सनल चीज़ें निकालना, लाइक मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। मुझे लगता है मेरे पे गेम पे बात करो मैं करूँगी, दिग्विजय भी गेम पे बात करो करो, हर्ष भी गेम पे बात करता था वो करता था, वो कभी किसी की पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाते थे हम लोग। बट उस बंदे को पता है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, और पर्सनल चीज़ों से ज़्यादा बेटर और क्या होगा उसके लिए। उसका एक क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र है कि पर्सनल चीज़ें निकालो इंसान ट्रिगर होगा। एंड जनता जूरी में भी यही हो रहा था, वो पर्सनल चीज़ें निकाल रहा था कि मैं बताऊँ ये बताऊँ। उस पॉइंट पे मुझे गुस्सा है कि यार ये बच्चा है क्या छोटा सा, कि हाँ मैं तेरे मम्मी ने मेरे को ऐसा बोला था तो ये हो गया। तो मुझे उसकी चीज़ें बहुत ख़राब लगती है। और आफ्टर द शो उसने अनिका के साथ भी ब्रेकअप पैचअप वो मतलब चलता रहा। वो तुम्हें जो भी चीज़ें अपनी पर्सनल में करो, ज़्यादा दिखाओ मत लोगों को। बट मुझे ऐसा लगा कि उसने बहुत नीचे गिर गया है कि मैं उससे दोस्ती भी नहीं करूँगी, इनफैक्ट कोई और भी नहीं करना चाहेगा। सो सर मैम क्या लग रहा है आपको, आप लोगों को क्या लग रहा है, आज ट्रॉफी कहाँ घर आएगी? घर तो हमने तो बच्चे को पहले बता रखा, जीत तो जीत, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जीत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो हमको उम्मीद है कि जीत आएगी, पर अभी देखें ऊपर वाले ने क्या चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे, ट्रॉफी घर आएगी आप? बिल्कुल आएगी। सबसे पहले क्या करने अरे मम्मी वन लाइनर है, आएगी।
सो थैंक यू सो मच सर एंड होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। सो गाइस आप भी हमें ज़रूर बताना आकृति का कौन सा गेम आपको पसंद आया। एंड आपने जैसे देखा कि आकृति के पापा ने खुद उनका नाम रख दिया है रिंग मास्टर, तो देखते हैं आज रिंग मास्टर क्या कमाल करने वाले हैं, क्या ट्रॉफी घर जाएगा। थैंक यू सो मच एंड फिंगर क्रॉस गाइस, थैंक यू सो मच।